वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द फीमेल बॉडी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे मेल के केस में हो रहा था। ठीक है, गैमीट का प्रोडक्शन मेल के केस में किस टाइप से हो रहा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैमीट का प्रोडक्शन फीमेल बॉडी के अंदर। तो फीमेल बॉडी के अंदर गैमिट या ओवम का प्रोडक्शन जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसे बोलते हैं हम oogenesis। ठीक है, मेल के केस में और फीमेल के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेल की बात करते हैं तो गैमिट का प्रोडक्शन जो होता है वो प्यूबरिटी के बाद स्टार्ट होता है और थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चलता रहता है। वहीं हम अगर फीमेल बॉडी की बात करते हैं तो गैमिट का प्रोडक्शन जो होता है वो प्यूबरिटी से पहले स्टार्ट हो जाता है और अप्रॉक्स 50 एज तक ये चलता रहता है। ठीक है, अब oogenesis की बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, मेल की बात कर रहे थे तो प्रिमोडियल जर्म सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और फीमेल की केस में बात करते हैं तो oogonial सेल है। oogonial सेल्स जो होती है उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है और ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाता है, इसमें प्राइमरी oocyte में। ठीक है, अब देखो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया। प्राइमरी oocyte स्टार्ट मियोसिस बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले का केस है ऊपर ना, तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होती है और ये मियोसिस फर्स्ट सीज्ड किस में हो जाती है, अरेस्ट किस में हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में जो सब स्टेज होती है डिप्लोटिन, तो ये डिप्लोटिन में अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट हुआ। ठीक, अब उसके बाद जस्ट इसके नीचे हम बर्थ के बाद का प्रोसेस देखते हैं। ठीक, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया ना। अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट जब होगी ना तो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। वहीं मेल की बात करते हैं तो साइज में सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, दोनों डिफरेंस हैं साइज में। जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है वो रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है। ठीक, अब देखिए मियोसिस फर्स्ट का तो कंप्लीट हो गई ना। अनइक्वल सेल फॉर्म होती है, ये भी हमने जैसा कि बताया सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है अनइक्वल सेल्स होती हैं। अब देखिए ये जो सेकेंडरी oocyte बना है हमारा सेकेंडरी oocyte, इसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होती है। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड। हमने क्या बताया था, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होती है तो फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड का जब फिनोमिना होता है तो सेकेंड पोलर बॉडी और oocyte का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो हमारा यहाँ पे मियोसिस सेकेंड हुआ, देखो मियोसिस सेकेंड स्टार्ट और ये मियोसिस सेकेंड अरेस्ट किस में होगी, मेटाफेज सेकेंड में। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक, ओवुलेशन के बाद ओवम का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये बनाया हमने, इस ओवम में जैसे ही स्पर्म फ्यूज करेगा ना, जैसे स्पर्म ने इससे फ्यूज किया फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक, फॉर्मेशन क्या कर लिया, oocyte एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, अब oocyte ये जो है क्या, वो मैच्योर्ड ओवम ही है। इसके बाद oocyte से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,